Hello friends and namaste to everyone. Once again welcome back to my channel. अपने हाथ से घर को सजाना या कुछ छोटा काम करना बहुत ही अलग सा सेटिस्फैक्शन देता है। आई एम श्योर जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उन्हें भी ये सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिला होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे आज के इस DIY को देख के एक बार कोशिश ज़रूर करें। ये DIY एक बहुत ही छोटी सी एक छोटा सा वॉल हैंगिंग है, एक सिंपल सी चीज़ है, मगर जो खुशी आपको जो मज़े देती है, जिस तरह से वो आपके वॉल को टर्न करती है, वो बहुत अलग होता है और बहुत स्पेशल भी। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन या ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गो एंड डू इट। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड। ये अमेज़ॉन का एक डिब्बा था, उसी की शीट ऊपर से निकाल ली थी। आपके पास भी ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा घर में जो कि आप यूज़ कर सके। फिर उसे गोल शीट ले लिया और आप किसी भी हेल्प से काट सकते हैं, मतलब किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। और फिर मैंने इसमें मार्कर से पहले तो मैंने इसमें सर्कल ड्रॉ कर लिया और पेंसिल से ड्राइंग कर ली है। वार्ली आर्ट की है, बहुत सिंपल होती है, बहुत आर्टिस्टिक होती है। जो भी पेंटर्स नहीं है, जो भी जिनकी भी ड्राइंग्स अच्छी नहीं हैं, वो वार्ली आर्ट को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं और उसके साथ जा सकते हैं, बिकॉज आई एम वन ऑफ दैट। और फिर भी मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ और वो देखने में काफ़ी प्रिटी हो जाता है फाइनली। तो यहाँ पे पहले पेंसिल से ड्राइंग कर ली है और फिर ये एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए। आप देखिए बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने ये पूरा ट्यूटोरियल दिखाया है ताकि जो जिन्हें स्टेप बाय स्टेप देखकर उसे फॉलो करना है वो इजीली कर सके। बिकॉज़ वो मुझे पर्सनली बहुत सिंपल और इजी लगता है अगर मुझे कहीं से ऐसे प्रॉपर एक ट्यूटोरियल मिल जाता है तो। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूं कि क्या। पहले मैंने उसमें एक डांसिंग गर्ल बनाई है और अब मैं उसका आउटर कॉर्नर को एक्रेलिक पेंट से ही पेंट कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई कलर ऐड नहीं करना है और बस ऐसे सिंपल सा कार्डबोर्ड पे किया है। आप चाहे तो कार्डबोर्ड को पहले एक पेंट कर सकते हैं अपने थीम के हिसाब से, लाइक इफ़ यू वांट टू गो फॉर ब्लू रेड एनी कलर देन यू कैन। बट मुझे ये कार्डबोर्ड का कलर काफ़ी नेचुरल लगा और इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा प्लेन लग रहा था तो मैंने इसको वाइट से डॉटिंग की है इस पर टूथपिक की हेल्प से। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा कुछ और करना चाहते हैं, डेकोर करना चाहते हैं, तो ये हो गया हमारा पहला वॉल हैंगिंग, एक स्मॉल वॉल हैंगिंग तैयार। आई होप कि ये आप लोग को भी पसंद आ रहा होगा। और अब चलते हैं अपने दूसरे वॉल हैंगिंग की तरफ। ये इस पे भी मैंने एक दूसरी डांसिंग गर्ल बनाई है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही टेक्निक है कि। और इनफैक्ट जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, जो कि मैंने किया है कि लाइक इनका फेस बनाने के लिए मैंने ऐसे रफ हैंड ड्रॉ नहीं किया था। मैंने इनफैक्ट एक्रेलिक कलर का जो कैप था उसको ही यूज़ किया है उसका फेस बनाने के लिए, सो दैट वो प्रॉपर सर्कल आए और प्रॉपर लुक आए। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो आप इस तरह से इस छोटी छोटी हेल्प से अपने छोटे छोटे घर के सामान से, लाइक मैंने जो यूज़ किया है वो कहीं टिफ़िन का कैप यूज़ किया है, कहीं अपने बाउल्स यूज़ किए हैं, कहीं अपनी प्लेट्स यूज़ किए हैं इन सर्कल को ड्रॉ करने के लिए और काटने के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, हर चीज़ घर में अवेलेबल है, किसी के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये इस तरह से सिंपल सी ड्राइंग करते करते ही कितनी प्यारी सी ये दूसरी डांसिंग गर्ल बन गई है। क्योंकि अभी ये प्लेन थी काफ़ी, तो इसमें भी मैंने डॉटेड किया है, इसको भी थोड़ा सा डेकोर किया है, इसका भी थोड़ा डेकोर किया है। और इस तरह से ये मेरी दूसरी वॉल हैंगिंग भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ईज़िली तैयार हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं अपनी थर्ड वॉल हैंगिंग की तरफ। ये एक्चुअली एडिशनल थी तो मैंने बना लिया, और इस पर थोड़ी सी मार्किंग मेरी थोड़ी गलत हो गई थी, बट बिल्कुल भी परेशान ना होइए, वो एट द एंड जब कलर करते हैं तो चीज़ें सही हो जाती हैं। बट हाँ, अगर मार्कर से डायरेक्टली नहीं करके आप पेंसिल से करेंगे तो आप रब भी कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान रखें।
और इस पे मैंने पहले आउटलाइन कर लिया है और फिर उसको उसके अंदर मैं ड्राइंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक गर्ल बनाया है और इस गर्ल को मैं पेंट कर रही हूँ। आप उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको आप कोई भी एक्चुअली कॉपी ही नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इमेज को बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस वाली आर्ट में ये है, इस DIY में ये है कि आपके घर में कोई बच्चे हों या कोई उस एज ग्रुप का इनफैक्ट कोई ओल्ड पर्सन हो जिसे जो फ्री हो, उसे भी आप ये करने को दे सकते हैं और वो भी बैठे बैठे आराम से इसको बिना ज़्यादा किसी टफनेस के, बिना किसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट के इसे ड्रॉ कर सकता है, इसे बना सकता है और अपने घर को सजा सकता है। ट्रस्ट मी, ये जो मैंने किया ये था बहुत चीप सा, बहुत सिंपल सा, बट मेरी वॉल्स को और मुझे दोनों को ही बहुत ही एक अलग मोड में लेके गया, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम बहुत खुश हो रहे थे इसे देख के। मेरा बेटा भी कह रहा था कि येस इट इज़ लुकिंग रियली नाइस मम्मा। तो आप भी ऐसे कुछ घर में बैठे बैठे अपना टाइम पास भी कर सकते हैं और अपने घर को डेकोर भी कर सकते हैं। तो देखिए अब ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और बस थोड़ा सा ही रह गए हैं और फिर ये वाली वॉल हैंगिंग भी हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप 2, 3, 4 या अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ सेट्स बना सकते हैं और उसको पेयर कर सकते हैं। आप उसको अलग अलग फॉर्म दे सकते हैं। लाइक आप अपने वॉल को एक सर्कल में, जैसे मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, उस तरह से कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी सेंटर प्लेट की तरफ। सेंटर प्लेट के लिए एक दूसरा कार्डबोर्ड लिया है और उसको प्लेट और मार्कर की हेल्प से हम एक सर्कल काट लेंगे उसका। ये आ गया है हमारे पास, इस तरह का एक सर्कल मिल जाएगा हमें। और इस पे हमने पहले चिपकाया है जूट रोप। हाँ जी, इस प्लेट को बताने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी कि ये जो प्लेट मैंने बनाई है फ्रेंड्स, वो एक वॉल हैंगिंग नहीं बनाई थी, वो बनाया था एक सेंटर टेबल ट्रे। और थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद आई थॉट कि इसमें कुछ नया करते हैं, तो इसे अब मैंने एक वॉल हैंगिंग का रूप शेप दे दिया है और उसे एज वॉल हैंगिंग यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो पहले इसे देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या किया है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी तीनों कार्डबोर्ड में मैंने जूट रोप यूज़ नहीं किया है, इसमें मैंने जूट रोप को चिपकाया है फेविकॉल की हेल्प से। और मैंने सर्कल किया है, आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट उसी अकॉर्डिंगली आपके अदर शेप्स चेंज हो जाएंगे और इन्हें बस चिपकाते जाना है। और देखिए इस तरह से मेरी सेंटर टेबल ट्रे तैयार हो गई थी, जिसे मैंने इस तरह से डेकोर किया था और रखा था अपने टेबल पर। लेकिन फिर देन आई टर्न दिस इनटू अ वॉल हैंगिंग एंड नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। येस, इस पे इसका ट्यूटोरियल तो मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है फ्रेंड्स, बट इसमें कुछ नया नहीं है। इसी को मैंने एक्रेलिक कलर और के हेल्प से वाली आर्ट इसमें भी कर लिया और एज अ सेंटर प्लेट यूज़ करके इसके आसपास बाकी तीनों कार्डबोर्ड्स डबल टेप की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। इससे वॉल भी ख़राब नहीं होगी और ये एक मेरा कंप्लीट लुक तैयार होके आ गया है। आप चाहे तो इसे पूरा फुल सर्कल कर सकते हैं या जैसे भी। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू डू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू।